व्यतीत करें घर के लोगों के साथ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वर्तमान समय में मोबाइल के कारण या बाहरी वातावरण के कारण बच्चों का अटैचमेंट जो होता है ना, वो फैमिली से खत्म होता जा रहा है। एक जमाना था जब किसी बच्चे को देखकर ये कहा जाता था कि वो उस परिवार का आईना है। बच्चे का स्वभाव, उसकी आदतें, उसका रंग ढंग देखकर व्यक्ति कहता है कि इसका परिवार कैसा होगा। लेकिन आज समय बदल चुका है। माँ बाप सज्जन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पूजा पाठी है, धर्म कर्म में लगे रहते हैं, किसी का बुरा कभी नहीं किया उन्होंने, गांव में पूरा सम्मान है उन लोगों का। लेकिन फिर भी वो बच्चा इतना नालायक निकल गया, तो उसकी वजह क्या है? आसपास का परिवेश, उसको मिलने वाला परिवेश, उससे हम बचा नहीं पाए। पहले परिवेश भी अच्छा मिलता था, परिवार भी अच्छे होते थे, लेकिन आज परिवेश बदल चुका है। उस परिवेश से बचाना ये बड़ी चुनौती है, और इसके लिए तो माता पिता के साथ बैठकर ही हमको डिस्कस करना होगी। दूसरा, पहले तो हम अपने बचपन की कथाएं बच्चों को सुनाएं, भले रोचक ढंग से सुनाओ। मैं तो सुनाता हूँ, मैं खुद भी डूब जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं बचपन में पहुंच गया। बच्चों से जब अपने बचपन की बात करता हूँ तो उस तरीके से सुनाइए, बच्चों को भी रस आने लगेगा। फिर उनको बोलना, पता है, पूछना, आज आपके दादाजी से पूछना, आप मम्मी पापा से पूछना आइए कि तो वो उस समय क्या था। तो उस समय की परंपराएं, उस समय के रीति रिवाज, उनके पिताजी के बचपन के बारे में वो जानने का प्रयत्न करेंगे, और जब इंटरेस्ट लेकर के जब सुनाएंगे घर के बड़े बुजुर्ग, तो बच्चा सहज रूप से वो अटैच होता चला जाएगा, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा परिवार में। आज दादा दादी का ही नाम नहीं आता है बच्चों को, यह हाल हो रहा है, तो दूरियां बढ़ेंगी। माँ बाप दिन भर व्यस्त रहते हैं अपने, और मोबाइल ऐसा चल गया है कि माँ को बेचारी को थोड़ा बहुत टाइम मिला तो वो मोबाइल में लग गई। हाँ, यही हो रहा है। पिताजी दिन भर के थके आ रहे आते हैं, चाय बन रही, जब तक फटाक से खोल लिया व्हाट्सएप, बच्चे के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये माँ बाप को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आप अभिभावक सम्मेलन कीजिए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कीजिए, और उसमें ये विषय रखिए कि बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है, क्योंकि परिवार व्यवस्था ये हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के अलावा किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में इतनी बड़ी परिवार व्यवस्था नहीं है जितनी भारत में है। और ये व्यवस्था अगर टूटती जा रही है तो ये खतरे का संकेत है। बच्चे मनमानी करेंगे, माता पिता का कहना ही नहीं मानेंगे, ये स्थिति निर्मित होगी। तो हमें ये पहल करना होगी, और वो करना होगी क्लासरूम से। हम स्वयं के बचपन की बातें अपनी बताएं, बच्चे से उसके परिवार के बारे में पूछे, बेटा आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनके, आपके दादाजी, फिर उनके नाना परिवार के बारे में जानकारी लीजिए। अच्छा बेटा, कल एक काम करना, आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम था पूछ के आना, हम पूछेंगे। हो सकता है कि नहीं? तो सरल सा काम है, परिवार से जुड़ने का काम हम लोग करेंगे। फिर उनके पेरेंट्स से कहीं मिलना हुआ, पेरेंट्स मीटिंग में, अभिभावक सम्मेलन में, या अलग से कहीं, तो उनको बोलो कि देखिए साहब, आपके जो परिवार की, समाज की जो परंपरा है उससे बच्चों को बताया करो, आप उससे बात किया करो परिवार के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, महापुरुषों के बारे में आप कहानियां सुनाया करो। दादाजी, हमारे दादाजी सुनाते थे बचपन में, हमारे पिताजी सुनाते थे बचपन में, कहानियां खत्म हो गई। क्योंकि कहानियों में बड़ा असर होता है भाई। गीतों का तो मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी सेना सामने खड़ी हो चाहे, लेकिन जब वो वीर रस का कवि अपनी सेना में कविता बोलता था तो लहर उड़ जाती थी, और सामने भयंकर सेना को देखकर भी वो करते नहीं थे, कम से नहीं होती, बहुत और जीत जाते थे। वो ताकत होती कविताओं में, गीतों में, और वही ताकत होती कहानियों में भी। आपने सुना होगा, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था पंचतंत्र में, कि विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य थे। उस समय एक राजा थे और उनके 4 पुत्र थे, बड़े मूर्ख थे। सभी विद्वानों ने हाथ टेक दिया, भैया इनको नहीं मैं पढ़ा सकता। विष्णु शर्मा ने जिम्मेदारी ली कि मैं इनको पढ़ाऊंगा, और विष्णु शर्मा ने एक दिन भी क्लास नहीं ली। वो जंगल जंगल भटकाते मेरे उनको, वो कहानियां सुनाते थे। कहानियों के बल पर विष्णु शर्मा जी ने उन बच्चों को विकसित कर दिया, विद्वान बन गए। तो कहानियों में कितने लोग, ईमानदारी से बताओ, जो अपनी क्लास में समय समय पर कहानियां सुनाते हैं? ईमानदारी से बोलना, गुड होना चाहिए। देखो, कहानी सुनाना भी एक कला है। अब मैंने बड़ी मोटी अच्छी बढ़िया कहानी सुना दी, लेकिन बच्चे नीरस बैठे हैं, तो अब उसको कहानी किस रस की है, किस भाव, क्या भाव है उसमें, वो एक्सप्रेशन आपके चाहिए उस समय। ये कला है।
मैं तो पूरी कहानी सुना दी ना, मजा ही नहीं आया, बोर हो गए। उससे सड़ी कहानी कोई दूसरा सुना के चला गया, मजा आ गया, क्योंकि उसका तरीका था। तो ये भी विकसित करना है हम लोगों को। तो कहानियां सुनाओ, परंपराओं से जुड़ो, महापुरुषों की बातें निकालो। खाली किताबों में सिर खपाना समझदारी नहीं है भाई एक शिक्षक और बच्चों के लिए। लेकिन आज विडंबना यही है कि हम लोग रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, पूरा साल हजारों रुपया माँ बाप ने खर्च किया, बच्चा पूरा वर्ष अप डाउन करता रहा, भारी भरकम बैग लेकर स्कूल में, टीचर्स लोगों ने 6-7-8 घंटे दिए, और आखिरी में जाकर उस बच्चे को एक इतना बड़ा कागज हमने दिया जिस पर लिखा है पास इन फर्स्ट डिवीजन, हो गया। क्या पाया उसने? कुछ नहीं। वो कागज का सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं है, उस बच्चे को हम कितना दे पाए वो महत्वपूर्ण है, और वो हम कर ही नहीं पाए। तो एक शिक्षक की बहुत जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे स्टाफ को मैंने कह रखा है कि आखिर में 4-5 पार्ट यदि रह जाते हैं लोकल परीक्षाओं में, चिंता मत करना, मैं नहीं पूछूंगा कि ये 5 पार्ट क्यों नहीं हुए तुम्हारे। लेकिन यदि वास्तव में नैतिक मूल्यों का विकास करने में आप सफल रहे, बच्चों को संस्कृत करने में आप सफल रहे, या बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए आपने प्रयत्न किया है, तो वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। वो पार्ट 5 है, कोई बात नहीं, छूट गए ना, छूट गए, लेकिन हम पार्ट के पीछे भागते हैं। पाठ करवाना, पाठ पर इस चक्कर में बच्चे दूसरी बात नहीं करते टीचर। और इधर हेडमास्टर का भी डंडा, हाँ होता है। क्यों मैडम अभी तक इतने पाठ हुए?